अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं दोस्तों। आज मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ। आपको पता है कि हर घर के अंदर फ्रिज होता है, स्टेबलाइज़र लगा हुआ होता है। दोस्तों स्टेबलाइज़र वहाँ पे ठीक है, एक मिसाल है जहाँ पे 180 170 वोल्ट हों, वो 220 पूरे करके देता है। ठीक है। आज अगर इस आपके वहाँ शहर में बिजली 210 से 200 है दोस्तों, फिर भी ये सर्किट आपको बिजली के बिल में बहुत कमी देगा, क्योंकि दोस्तों स्टेबलाइज़र का काम होता है बिजली को पूरी करके देना। ठीक है ना। अगर आप उसको चलाते हैं तो वो महीने के आपके दोस्तों 40 से 50 यूनिट आराम से खाएगा वो, यानी बिजली खर्च करता है बग़ैर लोड के। दोस्तों ये जो सर्किट है ये दोस्तों 3 मिनट बाद स्टेबलाइज़र की तरह ऑन हो सकता है, लोड भी आपके फ्रिज का उठाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारी एलसीडी होती है इनके साथ रिसीवर लगे होते हैं, तेज़ बिजली की वजह से वो जल जाता है। ये अगर सर्किट आप लगा दें तो आपके वो भी बचत हो जाएगी। दोस्तों बहुत आसान सर्किट है, बनाने का तरीका बताता हूँ दोस्तों, वीडियो पूरी देखना आप, ठीक है ना, आपको मुकम्मल समझ आएगी। ठीक है दोस्तों। देखें दोस्तों, ये एक बोर्ड है 4x4 का, मैंने ये आपको आर्जी बनाने के लिए समझाया। आप इसके साथ मुस्तकिल कोई बोर्ड बना लें शीट काट के तो अच्छा है। दोस्तों एक सॉकेट लगी हुई है, एक इसके अंदर वोल्ट मीटर एसी लगा हुआ है डिजिटल, ये आप लाजमी लगाएं। इससे जैसे बिजली 3 मिनट बाद आपका फ्रिज स्टार्ट होगा ये वोल्ट आपके शो हो जाएंगे। दोस्तों एक अंदर इसके ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का। हर चीज़ दोस्तों बाज़ार से आम मिल जाएगी, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलता, सब कुछ बाज़ार से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास सारा सामान पड़ा था तो मैंने ये बनाया। दोस्तों ये डायोड हैं, देखें डायोड लगाने ब्रिज बनाने का तरीका, जमा जमा सफ़ेद निशान आपने एक जगह करना है, काला एक जगह जमा, और नफ़ी का आपने एक तरफ जमा और नफ़ी आपने एक तरफ करनी है। ये इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रिज। ये ट्रांसफार्म हो एसी होते हैं उनके जब ये लगाएंगे हम ट्रांसफार्म के साथ तो ये ब्रिज हमारे को डीसी करंट बना के देगी। जो ये हमने एक स्टेबलाइज़र का टाइमर का सर्किट है, इसको करंट देंगे तो इसके अंदर डीसी करंट जाएगा तो ये सर्किट काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, आपको समझ आएगा और बहुत बेहतरीन सर्किट है, आपके बिजली के बिल में बहुत कमी आएगी इस चीज़ से। ठीक है, मैं आपको सारे कनेक्शन समझाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखना। ठीक है दोस्तों। देखें दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र के सर्किट पे लिखा हुआ है, जमा का निशान भी है और इस पर नफ़ी का निशान भी। यहाँ पे आपने ये डायोड की जमा लगानी है और एक नफ़ी लगानी है। ठीक है, इससे जब हम ट्रांसफार्मर की दूसरी तरफ तारे लगाएंगे तो इससे आगे जो करंट जाएगा वो एसी बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी करंट देता है दोस्तों, आगे ब्रिज लगती है तो डीसी करंट चाहिए इस सर्किट को। ठीक है दोस्तों, देखें मैं लगाता हूँ अभी आपके सामने, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाना ताकि हर वीडियो आपको पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक लाजमी करना। देखें दोस्तों, हमने लगा ली तार। आपने दोस्तों ये मैं आपको समझाने के लिए हर चीज़ बता रहा हूँ, आपने इसका जो ना बिल्कुल तारे कोई आपस में ना मिले, टेप वगैरह हर चीज़ करके लगानी है, आप स्लिप चढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए मुकम्मल बना के आपको चेक करवाऊँगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये 2 तारें हमारी जो बची हुई हैं डायोड की, ये चले जाएंगी ट्रांसफार्मर को। ठीक है, ये देखें मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। टांके आपने लगाने, बगैर टांकों के आपने कोई काम नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये आप बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी एलसीडी पे भी लगा लें, आप अपने फ्रिज, अगर आपकी बिजली पूरी आप वहाँ पे लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों आप स्टेबलाइज़र को उतार दें, ठीक है ना, आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। ये देखें दोस्तों, मैंने टांके लगा लिए सर्किट को ट्रांसफार्मर के साथ। देखें दोस्तों, अब मैं इसके कनेक्शन करूँगा, आप कनेक्शन को दोस्तों गौर से समझना। ठीक है, आपको पूरे काम का पता लग जाएगा, आप कनेक्शन को देखना। लेकिन दोस्तों एक तार लेनी है आपने, पहले सॉकेट में लगा देनी है, ये सिंगल तार। ठीक है दोस्तों, मैं सिंगल तार लगा रहा हूँ सॉकेट में। दोस्तों तारें आपने यहाँ पे मज़बूत इस्तेमाल करनी है। ठीक है, मैं आपको खाली दिखाने के लिए जल्दी जल्दी ये बना रहा हूँ। ठीक है, आपने तार यहाँ पे अच्छी इस्तेमाल करनी है ताकि आपका फ्रिज का लोड चले। दोस्तों इस एक सॉकेट की जगह आप 5 सॉकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बोर्ड बनवा लें, दस्ती शीटें कट जाती हैं। देखें दूसरी तार आपने एक मीटर की तार और एक ये वाली तार लेके सॉकेट में लगा देनी है। देखें एक तार आप ऐसे लगा लें और ये दोनों तारें आपकी सॉकेट में जाएंगी। ठीक है, जहाँ से आपका फ्रिज की तार लगेगी आप एलसीडी लगा लें,
ठीक है, ये देखें। ये देखें दोस्तों, सॉकेट का काम दोस्तों यहीं तलक था, बस ख़त्म हो गया। अब आप कनेक्शन को देखें आगे मैं कैसे करता हूँ। लेकिन दोस्तों एक ये सॉकेट की तार जो अकेली लगी है, इसमें मीटर की तार नहीं लगी हुई है। एक आपने मीटर की तार पकड़ लेनी है, ठीक है दोस्तों। एक आप लेंगे ट्रांसफार्मर की तार, ये देखें ट्रांसफार्मर की तार लेके आपने तीनों तारों को आपस में जोड़ के आपने एक तार यहाँ से एक मजबूत मोटी तार निकाल के आपकी सीधा ये चले जाएगी मेन में, ठीक है, बिजली में। अच्छा दोस्तों, ये दूसरी तार है ट्रांसफार्मर की, ये देखें दोस्तों। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ये आपकी मेन तार लग रही है पीछे से वापडा, एक इसमें लग गई दोस्तों, ये आपका न्यूट्रल लग गया, वो आपका फेज़ लग गया, ठीक है। अब आपने यहीं से दोस्तों ये जो न्यूट्रल हम लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर के साथ, यहीं से एक तार जोड़ लेनी है। ये तार मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ लगानी है, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये आपने लगानी है दोस्तों, जो क्या, ये देखें कनेक्शन आपने देख लिया दोस्तों। ये वाली तार आपने लगानी है जो हमारा टाइमर सर्किट है, इसके रिले के बीच वाले पॉइंट पे। देखें इसका रिले का ये बीच वाला पॉइंट है, दरमियान वाले पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ये कॉमन पॉइंट भी कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखें इधर लगाते हैं आप, ये देखें दोस्तों, जैसे रिले में करंट आएगा ये वाला पॉइंट इसके साथ जाके मिल जाएगा। ये देखें दरमियान वाला पॉइंट NO के साथ मिल जाएगा। ये जो दोस्तों सॉकेट और मीटर की तार है वो आपने लगा देनी है इसके NO पॉइंट में। जैसे रिले में करंट आएगा 3 मिनट बाद ये दोनों पॉइंट आपस में शार्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आपका फ्रिज चल पड़ेगा दोस्तों। इसके ये कनेक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको इसको चेक करा के भी दिखाता हूँ दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ना क्या नाम है, वीडियो लंबी ना बने। कनेक्शन आपने देख लिए, एक सॉकेट की तार, एक मीटर की, एक क्या नाम है ट्रांसफार्मर की डायरेक्ट गई है। ये देखें, एक यहीं से आपने तार लेके सीधा रिले के दरमियान वाले पॉइंट में लगा देनी। बस दोस्तों ये सर्किट आपका कनेक्शन मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये देखें आपके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। देखें दोस्तों मैंने लोड पे एक बल्ब लगा दिया दोस्तों, ये वेरिएबल है, इसकी लगी हुई है टाइमर में, ये मार्केट से मिल जाता है, आप इससे टाइम को एडजस्ट कर लेना। मैंने इसको बहुत कम टाइम रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। ये देखें आप इसको इधर घुमाएंगे तो इसका टाइम बढ़ जाएगा, उधर करेंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको चलाऊँगा तो देखना आप टाइमर के अंदर की लाइट ऑन हो जाएगी। टाइमर की लाइट ऑन, जैसे टाइमर की लाइट बंद होगी दोस्तों, हमारा वो जो वोल्ट मीटर AC लगा वो चल पड़ेगा, हमारा आउटपुट आगे काम शुरू हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, बड़ा बेहतरीन सर्किट है, आप इसको अपने घर पे ख़ुद तैयार कर सकते हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मैं वीडियो के ये देखें अभी आप ये ऑन हो जाएगा, अभी ये देखें, वो देखें दोस्तों ऑन हो गया हमारा मीटर भी दोस्तों। वीडियो के एंड पे आपको जो है ना इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। अगर आपको कनेक्शन यहाँ से समझ नहीं आए तो आप वो सर्किट डायग्राम देखें, मैंने उसके अंदर सारा कनेक्शन समझाया हुआ है इसको कैसे करना है, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको सर्किट डायग्राम मिलेगा दोस्तों, आपने इसको टेप वगैरह करके बेहतरीन तरीके से आप इसके अंदर इसको फ़िट कर लें, ठीक है ना। बाकी आप इसको दीवार पे लगा दें, बस आपका काम यही है दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेहतरीन काम करेगा, ना इसने जल्दी जलना है ना ख़राब होना है, ठीक है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, आप इसको ऐसे फ़िट कर सकते हैं इसके अंदर, इसी बोर्ड के अंदर भी अगर आप चाहें तो फ़िट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, सर्किट डायग्राम देख लें आप इसका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक लाजमी कर देना, ठीक है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियो मिल सकें।